अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर रियल एस्टेट सेक्टर की मैं बात करता हूं तो दुनिया के तकरीबन काफ़ी ममालिक जो हैं उनकी इकॉनमी का इंसार रियल एस्टेट सेक्टर पे है। पिछले दिनों पाकिस्तान में जो बजट आउट हुआ, इसमें काफ़ी टैक्सेस में कमी की गई। रियल एस्टेट का शोबा काफ़ी अरसे से ज़वाल पज़ीर था। आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एहसानुल्लाह साहब, गैलिफ मार्केटिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने ये जो टैक्सेस में कमी की है रियल एस्टेट सेक्टर में दोबारा जान जाने के लिए ये काफी हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले ये बताएं सर कि काफी अरसे से हमारा ये जो सेक्टर था काफी ज़वाल पज़ीर था, काफी मुश्किलात का सामना था आप लोगों को। तो अभी जो बजट अनाउंस हुआ है, कुछ टैक्सेस में कमी की गई है, आप क्या समझते हैं इस सेक्टर को दोबारा जिंदा करने के लिए ये काफी है? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट के लिए तो ये तो बहुत अच्छा है, उनका एक्शन है सेवा देना। लेकिन अभी जो पैसा है मार्केट में, पैसा नहीं है। मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है। जो इनको हुकूमत ने जो इस किया है ना, वो बहुत अच्छा इकदाम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ सोसाइटियों वालों ने पेमेंट इकट्ठी की, बाहर डाल दी इधर उधर। बेहतरी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मलिक साहब, जो सबसे ज्यादा मुश्किलात थी वो किस टैक्स में थी आप लोगों को? जी मैंने कहा जो सबसे ज्यादा मुश्किलात आप समझ रहे थे वो कौन से टैक्स आपके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था? ये जो सेल परचेज है, उस पे जो सेलर पे टैक्स होता था, उसके लिए परचेजर पे आता था, दोनों पे आते थे ना। अब उसमें कमी आई है। उससे ये है कि मार्केट में थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब जो जिन लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है या निकाला हुआ है, वो ऐसा ऐसा मार्केट में दोबारा आएंगे ना। तो मलिक साहब ये बताएं कि अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करता हूं, लेकिन हमारी बदकिस्मती होती है कि गवर्नमेंट जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनाती है आप लोगों को इन बोर्ड नहीं लिया जाता। लेकिन क्या इस दफा आप लोगों की राय से ये बना है? जी, ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लाजमी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर को लेना चाहिए। पूछना चाहिए कि किस तरह आप लोगों की मुश्किलात हल हो सकती है। अब देखें ना, कितना टाइम हो गया इस चीज को, आपके सामने ये सारी चीजें। तो मलिक साहब, आप क्या एडवाइस क्या करते हैं कि मजीद इसमें बेहतरी लाने के लिए क्या गवर्नमेंट को इकदाम और क्या करने चाहिए? सर मैं आपको बताता हूँ, रियल एस्टेट के साथ कंस्ट्रक्शन भी है ना। जी जी, ये दोनों चीजें एक ही हैं। इससे बहुत सारी इंडस्ट्री वाबस्ता है, बहुत सारे लोग वाबस्ता है, बहुत लोगों के घरों के चूल्हे इसी से चलते हैं। ठीक है, अभी सब के सब बंद पड़े हुए हैं। रियल एस्टेट और इनके साथ जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, उसको भी थोड़ी बेहतरी करनी चाहिए। इनको चीजें थोड़ी नॉर्मल करनी चाहिए। जैसे रेत है, आपकी सीमेंट है, स्टील है, ये चीजें थोड़ी सी नीचे आती है। रियल एस्टेट आप अपने लिए कोई चीज परचेज करते हैं, फिर उसमें कुछ चीज बनाते भी है ना। सिर्फ ये नहीं है कि आप परचेज कर लेते हैं तो उसको रख देते हैं। बाकी जो सोसाइटियां बनी है हमारी, इन पे थोड़ा सा होना चाहिए कि जो चीज ऑन ग्राउंड नहीं है, जो चीज ऑन ग्राउंड ही नहीं है, उस पर मार्केट से लोग पैसा उठा रहे हैं, उठा के बाद अपने 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 इस्तेमाल में ला रहे हैं। और थोड़ा सा टैक्स में मजीद बेहतरी हो ताकि सेलर जो है वो अपनी चीज बेच सके और लेने वाला ले सके। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बड़ा अच्छा आपने हमारी तवज्जो दिलाई। ये जो खास एक और इन्होंने टैक्स जो लगाया था डेवलपिंग चार्जेस के नाम पे इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में समझ ले, डेवलपिंग चार्जेस के हिसाब से 9,000 पर गज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा है। उस पे भी थोड़ा सा इनको गौर करना चाहिए कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। जब एक चीज ऑन ग्राउंड पड़ी है, मैंने खरीद ली है या आपने खरीद ली है, तो उस पे दोबारा चार्जेस तो नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, एक और अभी आपने सोसाइटीज की बात की है। कुछ सोसाइटीज तो हमने देखा ऐसी थी जिन्होंने वाकई लोगों को डिलीवर किया, लेकिन काफ़ी सोसाइटीज ऐसी थी जिनका कोई वजूद नहीं था, उनके पास लैंड नहीं थी, एनओसी नहीं था, लेकिन मीडिया में प्रचार करके उन्होंने लोगों से काफ़ी पैसा बटोरा। और आज भी अगर हम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से केसेस ऐसे भी चल रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि उन पे चेक एंड बैलेंस कितना होना चाहिए और कैसे ये लोग इस तरह के फ्रॉड कर लेते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ ना, उस पे 100% इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, 100% होना चाहिए। इनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज है ना, मार्केट की इसी वजह से तो वैल्यू डाउन होती है। मतलब लोगों के में ताकत नहीं रहती कोई चीज खरीदने की। जब आप एक कहती है जिसका एनओसी भी नहीं है, उसके पास कोई चीज भी नहीं है, उसके पास जगह भी मौजूद नहीं है,
ठीक है, मार्केटिंग करके उससे वो मार्केट से पैसा उठा लेते हैं। अब जो पैसा मार्केट में सर्कुलेट करना होता है वो पैसा उधर चला जाता है जहाँ पे कोई चीज ही नहीं है। ठीक है। अब वही चीज एक मतलब है, मैं नॉर्मली एक चीज आपको बताता हूँ, बुकिंग करते हैं प्लाट की तो छोटे से छोटे प्लाट पे 4-5 लाख रुपए इन्होंने डाउन पेमेंट रखी होती है। डाउन पेमेंट के बाद जनाब वो बंदा पे करके फाइल ले लेता है। ठीक है। 2 साल 3 साल गुजरने के बाद वो फाइल हाफ से भी नीचे चौथाई पे आ जाती है। मतलब है 4 लाख की चीज ली हुई है, वो 70,000 में इस वक्त कोई लेने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को ये चीजें देखनी चाहिए। ये चीजें देखनी चाहिए कि एक बंदा 4 लाख लगा के उसको 70 भी नहीं मिल रहा वापस, तो उसको ये क्यों है, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वहां पे ना तो काम है, ना उनके पास कोई एनओसी होता है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज है कि जिससे वो इम्प्रूव हो या आगे मार्केट में बेहतरी हो। कि एक बंदे ने 4 लाख लगाया तो उसको 4 का 4 नहीं मिलता तो 6 तो मिले ना कम से कम। तो वो तभी हो सकता है, पॉसिबल है जब ऑन ग्राउंड कोई चीज होगी। बिल्कुल ठीक है। तो मलिक साहब जो इससे रिलेटेड हमारे अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, आपके सामने हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप खुद बता दें क्या हो रहा है। हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको अपने एरिया की बात बता देता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एरिया है फिलावन का, इस एरिया में कोई कम से कम मैं गिनती नहीं कर सकता कितने ऑफिस होंगे। जब काम चल रहा होता है बेहतरी होती है। जी जी। मैं अपने ऑफिस की हालत बता सकता हूँ। सब मेरे स्टाफ में 40 लोग थे। ठीक है। ठीक है, तो 40 में है हम, मैं क्या बताऊं आपको कितने रखे हुए हैं। जब काम ही नहीं है, कोई चीज आनी नहीं है तो कहां से बंदा अफोर्ड कर सकता है? ऐसा ही। यहाँ सारे ऑफिस खाली हो गए हैं, लोग बेचारे हर चीजें उठा के घर रख दी है लोगों ने। ये प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो ये है। आपने 5 साल पहले एक चीज ली थी 10 लाख की सोसाइटी में, वो इस वक्त जी जी वो इस वक्त 10 लाख की चीज इस वक्त 2.5-3 में कोई नहीं खरीदने को तैयार है। 2.5-3 में खरीदने को भी तैयार नहीं। नाज़रीन यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा मलिक साहब ये मुझे बताएं सर कि जैसे हम बात कर रहे थे कि मजीद इस सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सर? इसमें बेहतरी लाने के लिए इस चीज को देखना चाहिए उनको, थोड़ा सा मजीद जो है ना वो टैक्सेस में मजीद कमी होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं वो चीजें कम होनी चाहिए। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ना, इस तरफ तवज्जो नहीं है। अब जब भी कोई इस तरह की मीटिंग उनकी होती है या कोई डिसीजन लेते हैं आपके सामने किसी को ऑन बोर्ड लेते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को उन्होंने कभी ऑन बोर्ड लिया? ये लेना चाहिए उनको, हर हाल में लेना चाहिए, ताकि उनकी भी सुने ना कि जो आप एक चीज आपको नॉलेज में नहीं है तो वो आपको जो बंदा कर रहा है वही आपको समझा सकता है ना कि इस तरह करेंगे तो मजीद बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मलिक साहब ये बताएं कि ये जो डमी सोसाइटीज की हमने बात की थी, इनके रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए सर? सर हुकूमत को ये चीजें चेक करनी चाहिए। कोई भी सोसाइटी ओपन होती है उसका एनओसी है, चीजें नहीं है, एक बंदा उसके जनाब उसके पास 100 कनाल जगह है वो 5,000 कनाल बेच देता है, तो ये चीजें तो गवर्नमेंट को रोकनी चाहिए। पैसा तो एक तरफ निकल गया, मार्केट में क्या पैसा आएगा या मार्केट में बाकी मार्केट कैसे चलेगी? आप खुद बताएं ना, तो बाकी मार्केट कैसे चलेगी जब एक चीज बंदे के पास है 100 कनाल जी जी, तो वो 5,000 या 10,000 कनाल के पैसे उठा लेता है मार्केट से, तो मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? और वो तो डंप हो गया ना वहाँ पे। एक चीज आपने 4 लाख की ली, वो 50,000 में कोई नहीं लेता बाद में, क्योंकि ऑन द ग्राउंड कोई चीज है ही नहीं वहाँ पे। इन चीजों को रोकथाम करने के लिए गवर्नमेंट को एक चीज देखनी चाहिए कि ये कैसे रोकना चाहिए हमें। इनको चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ, चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये चेक करना चाहिए। जब ओपन होती है मार्केटिंग होती है सब कुछ होता है, आपको भी पता है चीजें मार्केट में सबके सामने हो रही होती है कि ये चीजें फलां सोसाइटी नहीं आई है, इसमें ये चीजें हो रही हैं, ये तो वो चेक तो करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब ये डमी सोसाइटीज की वजह से खास तौर पे हमारा जो ओवरसीज क्लाइंट था वो काफी मुतासर हुआ और काफी बदजन भी हुआ। उनके एतमाद को बहाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारा जो ओवरसीज क्लाइंट था वो पहले आंखें बंद करके पेमेंट भेजता था, हम चीज उठाते थे, साल बाद 2 साल बाद उसकी वो चीज मतलब 2-3 गुना ज्यादा हुई होती थी ना, उसको फायदा हो रहा होता। अब वो देखता है कि हमारे जो करेंसी है, वो जो करेंसी वहां से हमें सेंड करते हैं उसमें डिफरेंस ये आ रहा है
कि जब वो देखते हैं साल बाद हमारी तो करेंसी डाउन हो गई, हमारी तो पैसे की वैल्यू खत्म हो गई, तो हम वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो तो बाहर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा ना। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, आखिर में गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? रियल एस्टेट सेक्टर चलता ही ओवरसीज क्लाइंट पे है सारा, जी जी, बंद करके चलता है। सर आखिर में गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे? मैं गवर्नमेंट का ये मैसेज है, जो इस तरह की चीजें होती हैं जो लॉ में भी नहीं है, जो चीज कानून में नहीं है, ठीक है, एक तो ये चीजें, और दूसरा ओवरसीज सेक्टर के इस हवाले से उसका पैसा महफूज होना चाहिए। तीसरी बात ये है, एक सोसाइटी ओपन होती है, हर चीज को पता होता है, गवर्नमेंट को भी पता होता है, सिटी लेवल पे भी पता होता है, मतलब जितने भी नीचे इदारे हैं सबको पता होता है, उस पे उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि ये चीज आया, ये चीज सही है, ये गलत है। अगर गलत है तो उसको वहीं पे रोकना चाहिए, ताकि लोग पैसा ना इन्वेस्ट करें, ना लोगों के पैसे का ब्याह हो। ठीक हो गया, ठीक हो। मलिक साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आपने मलिक एहसानुल्लाह साहब की बात सुनी। इन्होंने यही कहा कि जो हमारे ख़ास तौर पे चेक एंड बैलेंस के अदारे हैं उनको अपना काम सही करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो डमी सोसाइटीज़ बन जाती हैं, अरबों रुपया लोगों का लूट के लोग इस मुल्क से फरार हो जाते हैं, और कानून हमारा है कि सालों साल ये केस चलते रहते हैं लेकिन उनका कोई डिसीजन नहीं होता। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। टैक्सों में अगर मज़ीद छूट दी जाए तो ये सेक्टर कम से कम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने में बड़ा नुमायाँ किरदार अदा कर सकता है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।